हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आपकी काइंडनेस के लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। लास्ट एपिसोड में आपके इतने प्यार भरे और अच्छे अच्छे कमेंट्स को पढ़कर मेरा दिल बहुत खुश हो गया। मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला और सबको मेरी तरफ से हार्ट ज़रूर भेज दिया। आपसे मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको हार्ट भेज दिया करूँ और जो क्वेश्चन पूछा करे उनका आंसर दे दिया करूँ। अब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं सारे कमेंट्स का आंसर भी कर दिया करूँगी। ये डिपेंड करता है मेरे टाइम के ऊपर। तो एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना ज़्यादा कुछ किया और इतने सारे कमेंट्स किए। उन प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए थैंक यू अगेन। एंड उम्मीद करती हूँ कि आज भी आप बहुत सारे कमेंट्स करोगे, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे सच में हौसला मिलता है। इस स्टोरी पर व्यूज़ काफ़ी कम है तो उस चीज़ से मोटिवेशन डाउन जाता है, बट आप लोगों के कमेंट्स मुझे आगे बढ़ने के लिए मजबूती प्रदान करते हैं। आप लोगों के कमेंट्स मुझे ये बताते हैं कि काफ़ी लोग हैं जो मेरी कहानी को पसंद कर रहे हैं और मुझे उन लोगों के लिए इस स्टोरी को आगे बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने सोचा है। कुछ भी आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए। पर जब मैं व्यूज़ कम देखती हूँ तो मन करता है एक पल के लिए कि हाँ कोई नहीं, इस स्टोरी के शुरू होने से पहले ही इसे ख़त्म कर दिया जाए। 2-3 एपिसोड में इसको ख़त्म कर दूँ मैं। पर आप लोग कमेंट करते हो तो मेरा मन बदल जाता है। तो अगर आप लोग अच्छे कमेंट करोगे तो ऑब्वियसली मैं अच्छे से इस स्टोरी को शेयर करूँगी। पर अगर नहीं करते हो तो आई एम रियली सॉरी गाइस। मैंने जैसे कि पहले भी कहा है, अगर स्टोरी पर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि सब लोग सुनते हैं तो कहीं ना कहीं एक एक फीलिंग आती है। उस फीलिंग को अचीव करने के लिए हम लोग लिखते हैं, हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास में भी काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, उनको सुना देंगे ऐसे तो। बट आप लोगों की बात अलग हो जाती है। यू ऑल आर फैमिली टू मी। तो अगर फैमिली के लोगों को चीज़ पसंद नहीं आती तो मैं करके भी क्या करूँगी, चल जल्दी ख़त्म कर दूँ, ये ज़्यादा अच्छा है। खैर, ये तो हुई सारी बातें। अब हम पार्ट में हमारे आज की स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं क्लासरूम का सीन, जहाँ पर विंग और शूशे साथ में बैठे हैं। दोनों एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे हैं और जियांग चेंग पीछे से उन दोनों को घूर घूर कर देखे जा रहा है। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है कि विंग कैसे उसके अलावा किसी और से इतनी सारी बातें कर रहा है। मतलब जियांग चेंग हमेशा से विंग के लिए इतना ही पॉसेसिव और केयरिंग रहा है, पर जिंग को दिखता नहीं है। जियांग चेंग जो कि बस अपनी आई रोल किए जा रहा था और यान ली जियांग चेंग को देख करके मुस्कुरा रही थी। उसकी बहन जानती है कि आचिंग कितना ज़्यादा पॉजिटिव है आशियान के लिए और हमेशा वो उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता रहता है। कभी कभी घर से भाग भी जाता है विंग के पीछे उसे बचाने के लिए मुसीबतों से। हाँ, इनके प्यार को कोई समझ नहीं सकता सिवाय यान ली के। जब गुरुजी लान अंदर आते हैं, उनके साथ में वांग जी और सचैन भी अंदर आए। वांग जी जो कि बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ अंदर आता है, अपने चेयर पर जाकर के बैठ जाता है। विंग जिसने वांग जी की तरफ देखा और उसकी तरफ हाथ वेव किया, पर वांग जी ने उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखा। शूशे जिसने विंग को हिट किया और कहा, तुम क्या कर रहे हो विभूषण, तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए। विंग जिसने कहा, दुश्मन को दुश्मन के खेमे में घुसकर मारा जाता है शूशे। अगर वो हमारा दोस्त बन जाए तो उसे धोखा देने में हमें आसानी होगी। शूशे जिसने फिर भी नामी जताई। शूशे जिसने कहा कि नहीं नहीं, कुछ भी क्यों ना हो पर विंग को वांग जी से दूर ही रहना चाहिए। वांग जी जैसा इंसान उसके जैसा फ्रेंड डिजर्व नहीं करता है। विंग जिसने फिर अपना सर बस हाँ में हिला दिया। वो तो बस यूं ही ऐसा कर रहा था। मास्टर लान और सचैन दोनों वापस आ गए थे अपनी जगह पर और आज का लेक्चर स्टार्ट कर दिया था। पर विंग को महसूस हो रहा था, विंग के साथ साथ हर किसी को महसूस हो रहा था कि आज के लेक्चर में कुछ अलग बात है। मास्टर लान चैन जो कि बहुत ज़्यादा बेचैन लग रहे हैं, उनका ध्यान पढ़ाने पर नहीं है। अपने ही रूल्स को पढ़ाते हुए उन्होंने 2 बार गलती कर दी है, जो कि बहुत बड़ी बात है। विंग जो कि सुपर डुपर तरीके से बोर हो रहा था अभी। विंग जो शरारत करने के बारे में सोचता है और एक पेपरमैन बनाता है। उस पेपरमैन को वो वांग जी के पास भेज देता है। वांग जी उस पेपरमैन की तरफ नहीं देखता, उसका ध्यान अभी भी मास्टर लान की तरफ था। वो पेपरमैन धीरे धीरे से वांग जी की बैक पे होते हुए उसके शोल्डर पर बैठ जाता है और वहाँ बैठकर अपने पैरों को हिलाने लगता है और अपने हाथों को सलामी देने लगता है, वो भी मास्टर लान की तरफ। जब मास्टर लान का ध्यान वांग जी के ऊपर जाता है तो वो देखते हैं कि कोई चीज़ वांग जी के कंधे पर बैठी हुई है। वो वांग जी के ऊपर गुस्सा करते हैं। वांग जी तुरंत खड़ा हो जाता है और उस पेपरमैन को अपने हाथ में लेता है और विभूषण की तरफ देखता है। उसे देखते ही वो उस पेपरमैन को अपने हाथों से ही जलाकर राख कर देता है। विंग जिसे हंसी आ गई थी अचानक से, मास्टर लान ने विंग की तरफ देखा और उसे डांट लगाई। देन उसे सज़ा भी सुनाई। वो आज
वाचनालय में जाएगा और वहाँ बैठ कर के रूल्स को 300 टाइम्स कॉपी करेगा और वांग जी इसकी निगरानी करेगा। वांग जी जिसने हाँ में अपना सिर हिला दिया और मास्टर लान ने विंग को क्लास से निकाल दिया। विंग जो कि मुंह बनाते हुए वहाँ से निकल गया। कुछ टाइम बाद वांग जी भी वहाँ से निकला। विंग जो कि वाचनालय जाने की जगह है कहीं और ही निकल गया। वो गुसू की पहाड़ियों के पीछे वाले इलाके में गया था। वहाँ जा कर के उसने वैन को देखा। वैन जो अभी तीर चला रहा है और तीर चलाते हुए वो तीर अपना निशाना नहीं लगा पा रहा है। विंग जाकर उसे तीर चलाना बताता है, उसे सिखाता है। इसी बीच एक हादसा होता है जिसमें वो तीर वैन किंग की तरफ जा रहा था और पिछली बार की तरह इस बार भी विंग एक पत्थर अपने जादू से उस तीर की दिशा को मोड़ देता है और वैन किंग बच जाती है। वैन किंग अपने भाई को डांटती है और विंग जो वहाँ से निकल जाता है और जाते जाते वो वैन किंग से पूछता भी है कि वैन किंग यहाँ कुछ ढूंढ रही है। वैन किंग वही सवाल विंग से करती है, क्या विंग यहाँ कुछ ढूंढ रहा है? विंग तुरंत अपना सर नाम में हिला देता है और वो कहता है कि वो यहाँ पर बस पनिशमेंट से बचने के लिए आया था। विंग ये सब कुछ हंसते हुए बोलता है, लेकिन वैन किंग जिसे विंग के ऊपर गुस्सा आती है कि ये इंसान कैसा है, इसे पनिशमेंट मिली है और ये यहाँ घूम रहा है। उसी समय वांग जी वहाँ पहुँच जाता है। वांग जी जब विंग और वैन किंग को साथ में देखता है तो वो बस देखता रहता है। उसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और फिर वैन किंग की तरफ देखता है और फिर वो कहता है, मसलान आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वांग जी जो कि एकदम कठोर आवाज़ में कहता है, तुम्हें सज़ा मिली है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस वैन, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ आने की परमिशन किसी को नहीं है। ऐसा बोलकर वो विंग के स्लीव को पकड़ता है और उसे खींचते हुए ले जाने लगता है। वैन किंग जो वहीं खड़ी हुई थी। विंग जो वांग जी के साथ आता है वाच लाने में और रूल्स को कॉपी करने लगता है। विंग सुपर डुपर बोर फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहा था वो। वाच लाने में आए हुए उन्हें 15 मिनट से ऊपर हो चुके हैं। वांग जी जो अब खुद से उठकर विंग के पास आकर बैठ जाता है। विंग तो एक पल के लिए डर ही गया, तो वो 2 कदम पीछे हट गया, मतलब बैठे बैठे ही खिसक गया वो। विंग जिसने कहा, मास्टर लान। वांग जी जिसने अपने उंगली से कुछ मंत्रों का जाप किया, अपने फिंगर को अपने लिप्स के पास रख के 2 फिंगर्स को, और पूरे जिंगशी में साइलेंसिंग स्पेल लगा दिया। विंग जो कि लानवांग जी है उसे देख रहा था। विंग ने कहा, लानवांग जी तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा कुछ ऐसा वैसा करने का तो इरादा नहीं है ना? विंग जिसने ये बोलते हुए अपने हाथों से अपने सीने को कवर कर लिया। वांग जी जिसने पहली बार आई रोल की विंग को देखकर। विंग जो कि हैरान था, क्या इस इंसान ने अभी क्या किया? विंग बस वांग जी को घूर घूर कर देखे जा रहा था। वांग जी जो अपने रोप्स के अंदर हाथ डालता है और विंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उसे लगा कि वांग जी अपने रोप्स को खोल रहा है। जब कुछ टाइम तक भी कुछ नहीं हुआ तो विंग ने आंखें खोलकर वांग जी के फेस की तरफ देखा। वांग जी जो उसे ही घूर कर देख रहा था। विंग ने कहा, क्यों ऐसे देख रहे हो? मैंने क्या किया है? वांग जी विंग के सिर को पकड़ता है और उसके सिर को उस टेबल की तरफ मोड़ देता है जहां उसने विंग की बनाई हुई पेंटिंग रखी थी। विंग उस पेंटिंग को देखता है और कहता है, ओह ये तुम्हारे पास है ये अभी भी? मुझे तो लगा तुम फाड़ दोगे इसे। तुमने अभी तक इसे रखा है। वांग जी जिसने सख्त लिहाजे में पूछा, इसका क्या मतलब है? विंग जिसने कहा, मैंने सुना था गुसू के दोनों राजकुमार बहुत ज़्यादा होशियार हैं। क्या तुम होशियार नहीं हो? क्या तुम इसका मतलब खुद से नहीं ढूंढ सकते? मुझे लगता है तुम्हें इसका मतलब खुद से ढूंढना चाहिए। और मैं तुम्हें क्यों बताऊं इसका मतलब क्या है? अगर तुम्हें ये पेंटिंग पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, फाड़ कर इसे फेंक दो। और हाँ, मेरा आज का काम हो चुका है और बाकी की सजा मैं कल पूरी करूँगा। ऐसा बोलकर विंग वहाँ से जाने लगा। वांग जी जिसने विंग के हाथ को पीछे से पकड़ लिया। विंग जो शॉक हो गया था क्योंकि उसे पता है वांग जी को किसी का भी टच बर्दाश्त नहीं है। वांग जी ने तुरंत ही विंग का हाथ छोड़ दिया। विंग जिसे तसल्ली हुई कि हाँ, इस खड़ूस लानवांग जी को किसी का टच पसंद नहीं आता है, वो तो विंग को रोकने के लिए ऐसा किया होगा इसने। विंग पीछे मुड़ता है और वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। वांग जी कुछ नहीं बोल रहा था। विंग ने उस चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, तुम्हें इसमें क्या दिखाई दे रहा है? वांग जी जिसने उस पेंटिंग की तरफ देखा जिसमें आसमान में काली अंधेरी रात में कुछ सितारे चमक रहे थे, साथ ही उस अंधेरी रात में एक सूरज भी बना हुआ था जिसकी रोशनी चारों तरफ नहीं फैल रही थी। जमीन में नीचे बड़े बड़े पर्वत थे और उनमें से एक पर्वत से लार्वा बह रहा था, बाकी पर्वत काले थे।
उन पर्वत पर दो लोग खड़े हुए थे, एक जिसकी इमेज काले रंग से बनाई गई थी और दूसरा जिसकी प्रकृति या फिर कहो जिसकी इमेज वाइट रंग से बनाई गई थी। उस वाइट रंग के ऊपर से एक सफ़ेद कलर की लंबी सी लाइन, पतली सी लाइन जा रही थी, जैसे कि वहाँ पर कोई छोटा सा धागा वो फैल करके बह रहा हो हवाओं में। दूसरा व्यक्ति जिस पर से लाल रंग का एक धागा निकल रहा था। और उसी पिक्चर में काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स बने हुए थे, काफ़ी सारी हिडन पिक्चर्स बनी हुई थी जिन्हें देखना मुमकिन नहीं है, पर वांग जी उन्हें देख पा रहा था। वहाँ पर एक राक्षस जैसे किसी क्रिएचर की पिक्चर बनी हुई थी जिसका सिर एक सांप की तरह था और जिसका बाकी का शरीर किसी कछुए की तरह दिखाई दे रहा था। इसके अलावा वहाँ उस कछुए के खोल के ऊपर एक तलवार जैसी आकृति थी। उस तलवार के ऊपर एक गोल गोल कुछ बना हुआ था जिसे वांग जी देख सकता था। आसपास लाल रंग बिखरा हुआ था और इसके अलावा एक सुनहरे रंग की आँख बनी हुई थी जिसमें से लाल रंग का आंसू निकल रहा था। और एक जगह पर एक आधा कमल का फूल था और आधा क्लाउड का पैटर्न बना हुआ था। और इस बारे में वांग जी को समझ नहीं पा रहा। उसे सच में इस पिक्चर के मीनिंग समझ नहीं आ रहा है। इस पिक्चर में जो दिख रहा है उसके अलावा भी इसका कोई मीनिंग है। वांग जी जिसने विंग को सविस्तार से बताया कि उसे क्या क्या इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। विंग जिसने कहा, हाँ, तुम्हें पेंटिंग का मतलब समझ में आया हो या ना आया हो, पर मुझे इतना समझ आ गया कि तुम बोल सकते हो। तुमने एक बार में इतने सारे शब्द बोले हैं। लंजा, मुझे लगता है तुम्हें सबके सामने इतने सारे शब्द बोलने चाहिए। लगता है तुम्हें इतना सारे शब्द बोलते हुए सुन करके कोई बेहोश ही हो जाएगा। वांग जी को ये लाइन कुछ सुनी सुनी लगी, पर उसने इस बात को इग्नोर किया। विंग जिसने वांग जी के आंखों में देखा, उसकी आंखों में अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था। ये देख करके विंग को थोड़ी सी निराशा हुई और उसने मुंह बनाया। विंग जिसने कहा, लंजा, तुम थोड़ा रिएक्ट नहीं कर सकते? मैंने अभी भी तुम्हारी तारीफ की है। वांग जी ने कहा, तुमने मेरा मजाक बनाया है। विंग जो हैरान हो गया, उसने कहा, क्या तुम्हें समझ आया? वांग जी जिसने कुछ नहीं कहा। विंग जो अभी बस वहाँ पर साइलेंट बैठा था। कुछ टाइम साइलेंट रहने के बाद वांग जी ने कहा, इसका मतलब क्या है? विंग जिसने कहा, चांद की रोशनी में और बहते हुए पानी में, कहीं दूर गुमनामी से साये में, कहीं बैठकर किसी गीत गुनगुनाने में, वीणा की आवाज़ में, कुछ तो है जो छिपा हुआ है इन रंगों के बरसात में। ऐसा बोलकर विंग जो खड़ा होता है और वहाँ से बिना कुछ बोले चला गया। वांग जी को वहीं स्टंड छोड़कर विंग शायरी कर लेता है। सच में। दूसरी बात, वांग जी को यह समझ नहीं आया कि विंग कह क्या गया। उसे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया। यहाँ से हम नेक्स्ट सीन देखते हैं, जहाँ हम रात का सीन देखते हैं। विंग जो आधी रात को अपने कमरे से चुपके से निकल रहा है। उसने अपने जूतों को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और अपनी स्वॉर्ड को भी बहुत अच्छे से अपने हाथ में कैरी किया हुआ है और धीरे धीरे कदम को बढ़ा रहा है। विंग जो कि बहुत आहिस्ता से चलते हुए जा रहा था। जैसे ही वो वहाँ से उड़कर जाने वाला था, वैसे ही किसी ने कहा, तुम्हारे सोने का समय मिलता भी है बुशियान? विंग जो अपने दांतों तले अपनी टंग को दबा लेता है और विंग जो अब खुद से कहता है, मेरी किस्मत इतनी बुरी है। विंग जो पीछे मुड़ता है, वहाँ पर जियांग चेंग खड़ा था। विंग जिसने कहा, जियांग चेंग, तुम्हें कोई और काम नहीं है मेरे ऊपर नज़र रखने के अलावा? जियांग चेंग जिसने कहा, अगर मैं तुम्हारे ऊपर नज़र ना रखूं तो क्या पता तुम हमारे कुल का पूरा नाम ही डुबो दो। तुम्हारी वजह से हमारे क्लान में कोई मुसीबत ना आ जाए, मुझे इसी बात का डर लगा रहता है। विंग जिसने हंसते हुए कहा, अगर मुसीबत आने वाली होगी ना जियांग चेंग, तो मैं क्लान को छोड़ दूंगा। जियांग चेंग जिसने ये सुना और वो तुरंत विंग के पास आया। उसने विंग की कॉलर को पकड़ लिया और उसे दीवार पर धक्का दे दिया। विंग को वो मारने वाला था, पर विंग जो हैरान था, उसने कहा, जियांग चेंग। जियांग चेंग जिसने विंग को धक्का दे दिया, नीचे जोर से उसे छोड़ा, जिसकी वजह से जो विंग था वो ज़मीन पर गिर गया। विंग जिसने कहा, तुम मुझे दर्द दे रहे हो, तुम्हें पता है तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। जियांग चेंग जिसकी आंखों में खून उतर आया था, उसने एक फिंगर को आगे किया और कहा, वी वुशियान, अगर तुमने हमारे क्लान को छोड़ने के बारे में एक बार भी सोचा
तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बड़े भाई हो। और हाँ, तुम्हें जहाँ भी जाना है तुम जाओ, और जितने जल्दी हो ना हमारे क्लान से नाम तोड़ देना, तोड़ दो आज और इसी वक्त हमारे क्लान से रिश्ता तोड़ दो, ताकि तुम जो भी करो उसका कलंक हमारे क्लान पर बिल्कुल ना आए। कम से कम हमारा सेक्ट तो सुरक्षित रहेगा, वरना तुम्हारे बस चले तो तुम तो सब कुछ खत्म कर दो, सब कुछ तहस नहस कर दोगे। विंग जिसने यह सब कुछ सुना, ये सुनते हुए उसकी आंखों में कुछ तो था जो जियांग चेंग ने नहीं भांप पाया, और वो इमोशन कुछ ही पल के लिए था। जैसे ही जियांग चेंग उसकी आंखों में देखने वाला था, वो इमोशन गायब हो गया। विंग जो खड़ा हुआ उसने कहा, ठीक है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा सेक्ट कोई महान सेक्ट है? तुम्हें लगता है कि मैं उसमें ज़िंदगी भर के लिए रहने वाला था? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं एक समय आने पर उसे छोड़ूंगा, पर आज जो तुमने मेरे साथ किया है उसके बाद मैं जियांग सेक्ट का मेंबर एक पल के लिए भी नहीं रह सकता। मैं उसे कल ही छोड़ दूंगा। मैं कल ही अंकल को खत लिखूंगा और उन्हें यहाँ बुलाऊंगा और उनसे कहूंगा कि मैं वापस जियांग सेक्ट नहीं जाऊंगा। जियांग चेंग जो हैरान था, क्या विंग सीरियस है? जियांग चेंग ने कहा, तुम अपनी बातों से नहीं हटोगे, समझ आया वुशियान? विंग ने कहा, मैं बिल्कुल नहीं हटूंगा, और अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना तो कल यही शब्द दोबारा दोहराना अंकल के सामने। ऐसा बोलकर विंग जिस ने अपनी तलवार ली और जूते लिए और वो दीवार फांद कर भाग गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक जगह का सीन, जो कि मतलब एक व्यक्ति जो कि कहीं दूर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था, और ये देखते हुए उसकी आंखों में कुछ अलग ही था। वो व्यक्ति अपने लफ्ज़ों से एक ही शब्द निकालता है, और वो थी आह। उसने एक आह भरी थी और कुछ भी नहीं। वो पर्सन फिर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा है अपनी आंखों पर जो वो होते हुए देख रहा है, और उसे अजीब भी लग रहा है। उसे कुछ तो अलग महसूस हो रहा है। वो इंसान वहाँ से चला गया था। दूसरा विंग जो कि एक सुनसान जगह पर आया था, जिस जगह पर वो कल गया था उससे अलग जगह पर, वहाँ जाकर वो किसी इंसान से मिलता है। ये वही इंसान है जिसे हमने कल देखा था, जिसके सिर्फ हमने जूते देखे थे। इस इंसान के काले जूते हम आज भी देखते हैं। वो इंसान एक जगह पर बैठा हुआ है और शराब नहीं पी रहा है, बल्कि उसने शराब को वहाँ सामने रखा हुआ है। विंग जो वहाँ जाता है और जाते ही शराब पर टूट पड़ता है। उसने कहा, हाँ, तुम ही सबसे अच्छे इंसान हो मेरे लिए, सच में तुम मेरे लिए रोज़ यहाँ शराब लेकर बैठ जाते हो, वरना तो घूसू वाले मुझे चैन से जीने ही ना दे। कुछ खाना तो दूर की बात है, मुझे पीने के लिए भी कुछ ना दे। हाँ, वहाँ पर काफ़ी सारी मूंगफलियाँ और चिकन सूप वगैरह फूड रखा हुआ था, काफ़ी सारा स्पाइसी फूड जो विंग को पसंद है। विंग उस फूड को एंजॉय कर रहा था और शराब पी रहा था। उसने दिन में ज़्यादा कुछ नहीं खाया है, क्योंकि गुसू का फूड बिल्कुल टेस्टलेस है। आज उसकी सिज्जे भी उसे दिखाई नहीं दी, बस उसे क्लास के टाइम पर ही मिली थी। उन्होंने भी उसके लिए कुछ नहीं बनाया, इसलिए विंग आज दिन भर से भूखा है। अभी उसने पेट भर के खाना खाया और जाते जाते उसने उस इंसान को गले लगाया और कहा, हम फिर से ज़रूर मिलेंगे। इस बार मैं तुमसे कल मिलने नहीं आ पाऊँगा। उस इंसान ने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। विंग जिसने कहा, हम जल्द मिलेंगे वहीं जहाँ हमने सोचा है। वो इंसान अपना सर फिर से हाँ में हिलाता है, और विंग जब जा रहा था तो उस इंसान ने विंग का हाथ पकड़ा, विंग को खींचा और अपनी बाहों में फिर से भर लिया। विंग जिसने कुछ भी नहीं कहा उस इंसान को। उस इंसान ने विंग को खुद से दूर किया और कहा, उम्मीद करता हूँ इस बार कुछ गलत नहीं होगा, तुम मेरे साथ रहोगे ना? विंग जिसने हाँ में अपना सिर हिला दिया। उस इंसान ने फिर विंग के फोरहेड पर पिछली बार की तरह एक किस किया। विंग जो वहाँ से निकल गया। विंग जब लौट रहा था तो पहले तो वो मुस्कुरा रहा था, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसकी मुस्कान एक हॉरर, एक डिस्गस्ट कह सकते हैं एक्सप्रेशन में बदलती जा रही थी। विंग जैसे ही गुसू के पास वाले इलाके में पहुंचता है तो वो एक नदी किनारे अपने आप को रोकता है, और वहाँ जा कर के वो तुरंत उस नदी में कूद जाता है। विंग अपने आप को पूरी तरीके से वॉश करता है। उसे बहुत डिस्गस्टेड फील हो रहा है। उसने अपने फोरहेड को बार बार वॉश किया, बार बार धोने के बाद भी उसे वो फीलिंग जा नहीं रही थी उसके दिमाग से कि उस इंसान ने उसके फोरहेड को किस किया है, उसके फोरहेड को चूमा है। ये बात उसके दिमाग में घर कर रही थी। विंग जिसने खुद से कहा, विंग तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, ये चीज़ें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। विंग जिसने खुद को अच्छे से समझाया, खुद को क्लीन किया, और जो उसके रोप्स भीग गए थे उन्होंने भीगे हुए रोप से ही वो गुसू के लान क्लान में एंट्री करने की कोशिश करने लगा। पर आज उसके रास्ते में कोई पड़ गया। वो था लान वांगजी, जो उसके रास्ते में खड़ा हुआ था। वांगजी जो
गूसू के गेट पर खड़ा था विंग, जो कि दरवाजे से ना होकर के छत से जाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही वांग जी ने उसका रास्ता रोक लिया। विंग जिसने वांग जी को देखा और कहा, लंजा। विंग को देखकर वांग जी जिसने उसकी तरफ तलवार आगे बढ़ा थी। विंग जिसने कहा कि क्या तुम्हें मुझे मारने का इरादा है? वांग जी जिसने कहा, गूसू में रात में बाहर निकलना मना है, रात को वापस देर से आना मना है, शराब पीकर आना मना है, रात को नहाना मना है। तुमने बहुत सारे रूल तोड़े हैं विभूषण। विंग जिसने अपना मुंह बनाया, हाँ सच में इस इंसान का कुछ हो सकता है क्या कभी? विंग जिसने खुद भी अपनी तलवार निकाली और हमला कर दिया। वो दोनों वहाँ लड़ रहे थे, मतलब रात के 4 बज रहे हैं और वो दोनों लड़ रहे हैं इस वक्त। दूर खड़ा सुशे ये नज़ारा देख रहा था। विंग जिसने वांग जी पर हमला किया और उसके आर्म को घायल कर दिया। वांग जी जिसके शोल्डर पर चोट आ गई थी। वांग जी ने हैरान होकर विंग को देखा, क्या विंग ने उसे चोट पहुंचाई है? पर फिर भी वांग जी जो लड़ रहा था, विंग ने उसके दूसरे बाजू को भी काट दिया था। विंग जो वांग जी के ऊपर हमला किया जा रहा था, पर वांग जी की एक भी तलवार से विंग घायल नहीं हुआ था। यह कह सकते हैं विंग का सेल्फ डिफेंस इतना अच्छा था कि वो घायल नहीं हुआ था। विंग जिसने वांग जी को पूरी तरीके से खून से लथपथ कर दिया था। वांग जी के पैर में भी उसने एक तलवार से वार किया था और बाद में विंग जिसने अपनी तलवार को म्यान में रखा और कहा, लान वांग जी, अच्छा होगा कि तुम मेरे रास्ते में ना आओ, और वैसे भी मुझे लगता है मैं गूसू से कल ही जाने वाला हूँ, या कहो आज ही जाने वाला हूँ, तो तुम्हें मुझे दोबारा रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मुझसे दूर रहो। देख लिया मुझसे उलझने का अंजाम। ऐसा बोलकर विंग जो कि उस दरबार को फांद कर अंदर चला जाता है। अंदर जाते हुए उसे शुशे दिखता है। शुशे जो कि मुस्कुराते हुए विंग की तरफ बढ़ रहा था। विंग की तरफ आकर शुशे जिसने कहा, हाँ चिल्डेवी, तुम तो सच में बहुत ज़्यादा होनहार हो, तुमने लान वांग जी को अच्छा मजा सिखाया। विंग जिसने हैरान होते हुए कहा, कि तुम हमें देख रहे थे? शुशे जिसने कहा, हाँ मैं बस तुम पर नज़र रखे हुए था, मतलब तुम्हें देख रहा था कि तुम किसी मुसीबत में ना पड़ जाओ, पर तुमने आज जो किया उससे मेरा दिल और मन दोनों खुश हो गए हैं। विंग जिसने कहा, तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे? शुशे जिसने कहा, मेरा मतलब वो नहीं था। विंग जिसने कहा, बस बहुत हुआ, तुम्हें मेरी दोस्ती पर बिल्कुल भरोसा नहीं है ना? तो ठीक है, हम दोनों दोस्त नहीं रह सकते। शुशे जिसे हैरानी हुई उसने तुरंत विंग को पकड़ते हुए कहा, नहीं नहीं विभूषण, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे तुम पर सबसे ज़्यादा भरोसा है, मैं तुम पर शक कर ही नहीं सकता। विंग जिसने बस अपना सर हाँ में हिलाया। उसने थोड़ी देर शुशे से बहसबाजी की और फिर बाद में कन्विंस होते हुए उसने कहा कि ठीक है, वो मानता है, शुशे उस पर शक नहीं कर रहा था। विंग वापस अपने कमरे में चला जाता है। दूसरी तरफ वांग जी जो जिंगशे में गया, वहाँ जाकर उसने खुद को ट्रीट किया और उसके चोट लगने की बात को उसने किसी को भी नहीं बताया। वो बस जानना चाहता है कि आखिर चल क्या रहा है। विंग ऐसा इंसान नहीं है, वो किसी को चोट नहीं पहुँचा सकता, किसी को भी नहीं। तो उसने आज वांग जी को इतनी बुरी तरीके से घायल क्यों किया? वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वांग जी ने अपने रूल्स का बखान विंग के सामने किया। विंग को ये बताया कि वांग जी रूल्स का पक्का है और ये बताया कि जो कब विंग ने किया वो रूल्स के खिलाफ है। वांग जी तो चाहता था कि विंग को कुछ हो ना जाए। विंग इतनी रात में अकेले बाहर गया है, बाहर बहुत बुरे लोग भी हैं। विंग एक योद्धा है, वांग जी जानता है विंग को कुछ नहीं हो सकता, पर फिर भी उसके मन में एक आशंका थी, इसलिए वो बस विंग के ऊपर एक बार देखने के लिए गया था विंग को कि विंग वापस आया भी है नहीं। पर आज जो विंग ने किया उसने वांग जी के दिल को तोड़ दिया है। वांग जी खुद से कह रहा था कि क्या विंग बदल गया है, क्या विंग पहले जैसा नहीं रहा, क्या विंग इस बार वैसा नहीं है जैसा उसने सोचा था। वांग जी अपने आप को तसल्ली दे रहा था ये समझाते हुए कि ऐसा नहीं है, विंग शायद कुछ छिपा रहा है या कुछ गलत है उसके साथ में, वो विंग से एक बार जाके बात करेगा। वांग जी यही सब कुछ सोच रहा था। हेलो एवरीवन, तो कैसे आज का पार्ट जो भी हो जैसे भी कमेंट जरूर करना एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा के बाय बाय, अपने ख्याल रखना।